प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया इसरार, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी, अमेरिका के बाद भारत के हाथों इबरतनाक शिकस्त, सुपर 8 मरहले तक पहुंचने के इम्कानात कम, हार का जिम्मेदार कौन, अवाम की शदीद तनकीद, मोहसिन नकवी ने बड़ा बयान दे दिया, वर्ल्ड कप के बाद कौन सी बड़ी सर्जरी होगी, अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शेख रशीद की आर्मी चीफ से माफी की अपीलें, पीटीआई वर्कर्स की हालत पर फट पड़े, खुद को सियासत से दूरी की बातों का भी जवाब दे दिया। दूसरी तरफ अलीमा खान और गंडापुर में इख्तलाफात मंजर आम पर आ गए, गंडापुर का इमरान खान की रिहाई के लिए अडाला जेल के सामने धरना देने से इनकार, पंजाब में गलत टिकट्स देने का भी इल्जाम। इसकी तफसीलात भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे शुगर मिल्स मालिकान एक बार फिर जीत गए, शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने चीनी इंपोर्ट इजाजत दे दी, हुकूमत ने चीनी की कमी के पेश नजर शराइत आयद कर दी, मिल्स मालिकान कितनी चीनी इंपोर्ट करेंगे ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे मरियम हुकूमत का मीडिया और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का प्लान मुकम्मल, पंजाब हुकूमत ने हद तक इज्जत कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कानून फौरी नाफिज, इस कानून की वजह से कौन कौन गिरफ्त में आएगा ये भी डिस्कस करेंगे। क्लासेस साहब, हर तरफ बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है, अब इसको परफॉर्मेंस कहना भी परफॉर्मेंस के साथ ज्यादती है क्योंकि ये परफॉर्मेंस नहीं थी, ये पता नहीं क्या था, क्योंकि जिस तरीके का ये खेल रहे हैं दो मैचेस में, वो जिस तरह बात हो रही है ना कि इंडिया हार गया, इंडिया जीत गया, इंडिया जीता नहीं है, पाकिस्तान खेला ही नहीं है बेसिकली। सो व्हाई दिस हैपेंड, ये क्या हुआ है? एक तो क्योंकि पूरी कौम जो है मेरा ख्याल 24-25 करोड़ जितने में हर बंदा क्योंकि इसमें क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं और खुद को अच्छा हमें ज्वाइन कर लिया। मेरा यही ख्याल था कि काशिफ अब्बासी साहब से बेहतर मैं जितने भी मैं अगर इंट्रो मुझे देने दें, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, काशिफ अब्बासी से ज़्यादा इस गेम की किसी को ना समझ है, ना पैशन है, ना वो जितना इसका क्रिटिकल इसका रिव्यू कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि काशिफ अगर ये इस पर ना होता, पोलिटिकल अगर एंकर ना होते, इज़ वन ऑफ द बेस्ट, तो ये टॉप के ये क्रिकेट के ये एक्सपर्ट होते, किसी टीवी पे बैठ के आज इंटरनेशनल मैचेस की कमेंट्री करते और आप लोग एंजॉय करते। प्लीज़ आप जी काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, तज्जियाकार। काशिफ, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच रऊफ साहब फॉर द वेरी काइंड वर्ड्स एंड आई मीन इट सर। अच्छा, ये खुद भी क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। यही मैं कहने वाली थी कि हु डजंट नो कि आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और आपका बहुत इसके ऊपर कमांड है। सो काशिफ, आपने जो आज बातें करनी है वो आपने जो एक पॉलिटिकल आपका एक वो स्टैचर है उससे हटके, या जो एक आप करंट अफेयर का प्रोग्राम होस्ट करते हैं, आप एक क्रिकेट तज्जियाकार के तौर पर जरा प्लीज ये एनालाइज करें कि ये किस किस्म की क्रिकेट है। आपने देखी है इससे पहले कभी इस किस्म की? देखें, हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट अप एंड डाउन बहुत करती है। यानी आप मैं आज कामरान अकमल को मैच से पहले बता रहा था कि जो वर्ल्ड कप हम जीते, जो साउथ अफ्रीका का मैच था, वो पार्नेल, उन्होंने मुझे याद कराया, पार्नेल को उन्होंने पोल पे छिक्का मारा तो नासिर हुसैन ने कहा कि नाउ वी नो व्हाट पाकिस्तान टीम हैज टर्न्ड अप। यानी अब पता लगा कि कौन सी वाली पाकिस्तान टीम खेलने आई है, यानी एग्रेसिव टीम है, ये अच्छा खेलेगी। ये दूसरा या तीसरा हुआ था मैच का। तो हमारी टीम या तो बुरा खेलती है या हम अच्छा खेलते थे लेकिन बुरा भी खेलते थे। ये टीम सिर्फ बुरा खेलती है। यानी आप आयरलैंड से भी हारते हैं, आप इंग्लैंड की सी टीम से हारते हैं, आप न्यूजीलैंड की सी टीम से हारते हैं। साथ साथ इंग्लैंड आई, उन्होंने वो सिर्फ पकड़ 11 पकड़ के हमारे पास भेज दी और उन्होंने, उनका ख्याल था, उनके कप्तान मोइन अली कहा कि हमें 6-1 वो सीरीज जीतनी चाहिए थी। एक मैच हारिस रऊफ का आखिरी ओवर में एक मिरेकल विन हमें दे गए। तो हम गंदा भी खेलते थे लेकिन जब हम चढ़ जाते थे तो हम बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेलते थे। यहाँ पर तो अच्छी क्रिकेट नहीं है, सिर्फ बुरी क्रिकेट है। यानी हम सिर्फ या तो डिप्रेस्ड है या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, और अब तो डिप्रेशन से ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया इस टीम को देखकर के प्रिडिक्टेबली बैड खेलते हैं। हम चाहते थे कि हमारी टीम ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल समझी जाती है। ये प्रिडिक्टेबल हो गई है बट इट्स कम प्रिडिक्टेबली बैड। ये प्रॉब्लम है हमारी टीम के साथ। So, काशिफ, ये जो तमाम तर सूरत हाल इंडिया के मैच में पाकिस्तान की रही और उससे पहले जो हमने यूएसए के साथ मैच खेला, आई मीन व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली, अगर हम इस चीज़ को सिनॉप्सिस करने की कोशिश करें कि बाबर आजम के बारे में इतनी बात होती है एज अ प्लेयर, किंग आजम एंड यू नो दिस एंड दैट, क्या मसला है, कहाँ पे मसला है? ट्रेनिंग्स इनकी हुई हैं, इनको ये जो इतना शेयर डिप्रेशन जिसकी आप बात करें, इसके पीछे ग्राउंड्स क्या हैं? मतलब अवाम इनको सपोर्ट करते हैं और बड़ा मचोरली सपोर्ट करते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिलता है, काफ़ी पैसे मिलते हैं। सो वेयर आर दे लैकिंग? ट्रेनिंग उनको स्पेशलाइज मिली है, क्या मसला है? देखिए, मसला ये है, एक तो टीम सिलेक्शन सबसे बड़ा मसला है।
ये अब सब क्रिकेटर्स कहना शुरू हो गए कि ये टीम दोस्ती यारी के चक्कर में बनती है कि ये मेरा दोस्त है, ये साथ होगा, ये टीम के साथ रहेगा, ये खेलेगा। सबसे पहले तो आपकी बुनियाद ही गलत है। देखिए मैं कल के मैच में जब हम प्री मैच कर रहे थे वो ARY में वैसे ही मुझे ही पूछ लिया उन्होंने, तो मेरा ये ख्याल था कि ऐसी विकेट जिसमें बॉलर फ्रेंडली विकेट होती है, बॉलर तो वैसे ही सीना चौड़ा करके कहता है आपको 5 बॉलर चाहिए क्योंकि बॉलर फ्रेंडली विकेट है, आपको अपनी बैटिंग ज्यादा बेहतर करनी चाहिए बजाय इसके कि आप किसी रेगुलर रिकग्नाइज्ड बैट्समैन खिलाएं। आपने एक ऑलराउंडर को ऐसे बैट्समैन खिला दिया तो टीम सिलेक्शन पूरी मुश्किल बात में। देखें क्रिकेट है क्या, एक क्रिकेट में आपको दलेर होना पड़ता है, आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, दूसरा आपका दिमाग तेज होना चाहिए, तीसरा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है क्रिकेट में। ये सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की गेम नहीं है। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा बंदा कहता है कि अगर आपके पास सिर्फ टैलेंट है तो आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। ये दुनिया मानती है इस बात को कि बड़ा हार्ड वर्क चाहिए। ना आप दलेर हैं ना मेंटली उस जगह पे कि आपको क्या करना। जैसा रिजवान बुमराह को आउट हुए, अब बुमराह का ओवर आया, कोई भी बैट्समैन, आपने वसीम अकरम को सुना होगा, जबकि मैं प्लेयरों को कोट कर देता हूँ, उनका ख्याल था कि क्या ये बताना पड़ेगा कि बुमराह को आपने विकेट नहीं देनी, आपने उससे रन नहीं लेने, आपने उसको विकेट नहीं देनी, आप बीच में से क्रॉस बैटेड शॉट खेलने चले गए बुमराह को। रिजवान अगर आखिर तक खड़े रहते हैं मैच जीत जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है दलेरी और दूसरा है मेंटल मैनेजमेंट गेम की। ना आप दलेर है ना आप मेंटल मैनेजमेंट है आपके पास, आप गेम मैनेज नहीं कर सकते। फखर जमान जब आए, उन्होंने जब 7 बॉलों पे 13 किया, अब वहां पे उनको थोड़ा सा गेम खींचनी चाहिए थी। दिस इज गेम मैनेजमेंट कि आपने गेम थोड़ा खींच के लंबा करना है। 4 ओवर अगर आप विकेट पे खड़े रहे, 15, 20, 22 कर ले, विकेट्स इन हैंड, फखर और रिजवान खेल रहे, मैच खत्म हो जाएगा। आपने 4 मारने के बाद अगली गेंद पे निकल के शॉट मार दिया। सेंसलेस क्रिकेट खेली है हम एग्रेसिव होने पे आते हैं तो ओवरली एग्रेसिव हो जाते हैं, हम दबने पे आते हैं बिल्कुल ही दब जाते हैं। उसके बाद देखें किसी के 14-15 रन है 25 बॉलों पे, किसी के 9 बॉलों पे 5 रन, आपको रन चाहिए। जस्ट लैक कोई सोच नहीं है इस क्रिकेट के पीछे जो पाकिस्तान ने खेली। काशिफ थैंक यू वेरी मच, आपने मैं ज्वाइन किया। सर मैं सुन रहा था प्रोग्राम आज आपका, तो मुझे जो उनकी गुफ्तगू से समझ है, इजाज़ अहमद साहब थे, साथ में कामरान अकमल थे, वो तो एक और बड़ी ख़तरनाक बात कह रहे थे कि जो बात आपने की है कि दिल भी होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, तो वो तो कह रहे थे कि दिमाग भी नहीं है इनके, हमारे खिलाड़ियों के पास, कप्तान के पास, उन्हें समझ ही नहीं आती कि आपने मैच के दरमियान आगे दौरान में क्या कुछ करना है। वो तो बड़ी डेंजरस चीज़ें बता रहे थे कि इनका अपर चैम्बर खाली है हमारे खिलाड़ियों का, दे कांट इवन प्लान, मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, प्लान नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सर जो सबसे खतरनाक चीज वो कह रहे थे वो ये कि अगले 4-5 साल में आपकी क्रिकेट इससे भी बुरी होने वाली है। अच्छा, इमेजिन करें कि हम आज रो रहे हैं, अगर ये इससे भी बुरे हो गए, यानी आप आयरलैंड से हार के आ गए हैं साहब, आप अमेरिका से हार गए हैं, तो अगर एक आधा मैच हो ना तो आप पहले, आपको याद होगा एक वर्ल्ड कप में हम आयरलैंड से हारे थे, हमें पता वो बुरी विकेट हमें बना दी थी उन्होंने, पूरे वर्ल्ड कप में एक विकेट पे घास छोड़ दिया था, पाकिस्तान टॉस हार गया, हम घास की विकेट पे नहीं खेल सकते, हमारी ट्रेनिंग नहीं स्विंग वाली बॉल खेलने की, लेकिन आप एक मैच हारते थे, अगले मैच में इमरान नजीर ने मेरा ख्याल 150 कर दिया जी जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो आप कम बैक करते तो स्ट्रॉन्ग कम बैक, मैच टूर्नामेंट से बाहर हो गए लेकिन अगला मैच बड़ा अच्छा खेलते। यहाँ पर हम ऐसी टीमों से कंसिस्टेंटली हार रहे हैं, अच्छी टीम से तो हम जीतते ही नहीं है। मैंने आपको पिछली सीरीज निकाल के देख लें T20, हम हर सीरीज हारे हुए हैं तकरीबन, छोटी टीमों को हम हरा के, वो भी 2-1 हार जीत के, हम कैसे समझते हैं हम अच्छे। और मेंटल मैनेजमेंट जो आप दिमाग की बात कर रहे हैं रोहन साहब, एक गेम होती है जो 20 ओवर में जीती जाती है, उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं 120 करना है, पहले 5 में क्या करना है, 6 का पावर प्ले, फिर 10 तक क्या करना है, विकेट कहाँ बचानी है और अटैक कहाँ करना है, ये सारी स्ट्रैटेजी के तहत होता है, इसके लिए दिमाग इस्तेमाल करते हैं। काशिफ आपने सुना होगा पिछले दिनों पाकिस्तानी टीम जब यहाँ पे इंग्लैंड गई हुई थी तो माइकल वान जो है उनके साबिक कप्तान, उन्होंने टांट की, उन्होंने कहा भाई साहब जो IPL खेल रहे थे हमारे खिलाड़ी इंग्लिशमैन बेहतर था, IPL खेलते रहते, प्रैक्टिस मिलती उनको ज्यादा प्रैक्टिस मिलती। इससे पहले आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उस वक्त जो उनके कप्तान अगेन उनके साबिक उनके ये कप्तान थे चैपल, तो उन्होंने ये बात की थी कि यार कि ये तो क्लब क्रिकेटर आ रहे हैं, ये तो हमारा ये टाइम जाया करते हैं, रिसोर्सेज जाया करते हैं, ये हमारे ऊपर टांट से बड़े अरसे से आ रही थी। तो इंग्लैंड में तो हम उनसे ये कुट खा के आ रहे थे, उनका साबिक ये कप्तान ये कह रहा था कि जनाब आप क्यों वहाँ से IPL छोड़ के हैं, तो फिर भी हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि क्या होने वाला है यहाँ पे अमेरिका में, ये कौम जो नाराज़ हो गई सर पूरी।
राउफ साहब, हमें सबको अंदाजा था कि क्या हो रहा है। पिछले वर्ल्ड कप के दौरान जब मैच हुआ तब भी मुझे याद है यही गुफ्तगू हो रही थी मीडिया से जी कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह खेल रहे हैं, इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। एक और बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया जब आ रहे रिकी पॉन्टिंग ने ये कहा कि दिस इज द वर्स्ट पाकिस्तान टीम टू हैव एवर टूर्ड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इससे बुरी टीम कहता है मैंने नहीं देखी है पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया टूर कर। आप पिछली टीमें तो उठा के देखे, हमारी फास्ट बॉलिंग उठा के देखे, हम कंपीट करते थे, हार जाए बेशक टेस्ट सीरीज, हारने का मसला नहीं होता, लेकिन हम लड़के हारते होते। यहाँ तो बगैर लड़े हम मैच देख के आ जाते। तो ये बड़ा लम्बा फिक्रिया है। अच्छा काशिफ, दुनिया हमारी क्रिकेट को कैसे देख रही है? मैं सुन रहा था उनको, नजम सेठी साहब को उनका हवाला दे देते हैं, उनके कंधे पे बंदूक रखते हैं। अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि बड़ा इंतहाई वो गार्डेड हो गए, जनाब क्या करें, लोग नाराज़ हो जाएंगे। बात तो बड़ी उन्होंने पते की है। उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे सारी टीम जो है आपकी यहाँ पश्तून, पंजाबी और इनमें ये कैंप्स में उर्दू स्पीकिंग में डिवाइडेड है। ये तो इनकी सिंपथीज जो हैं वो पहले इनकी लिंगुअल हैं, लैंग्वेज हैं, कल्चरल हैं, एथनिक हैं, तो उसी की बुनियाद पे टीम चल रही है, वही ग्रुपिंग चल रही है, वही यारें दोस्त हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये बात की है। ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है। और ये तो अब पहले आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने ये जो हमारे क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, ये जैसा कामरान अकमल साहब मेरे प्रोग्राम में थे, इजाज साहब मेरे प्रोग्राम में थे जी, अमूमन मैंने इनको देखा बड़ा केयरफुल होकर रिमार्क्स देते थे, ज्यादा क्रिटिकल नहीं होते थे। आपने देखा होगा माजी में लोग थोड़े से कम क्रिटिकल रहे हैं। बहुत कम लोग होते थे जो बड़ी खुल के बात कर देना कि ये टीम के अंदर ये खराबी है, बिल्कुल ही वाहियात टीम है, फारिग टीम है। बहुत कम लोग ये बात करते, लोग एहतियात से बात किया करते। आप सिर्फ वसीम अकरम की कल के कमेंट सुन लें मैच के बाद, जिस गुस्से का में वो नजर आए हैं आपको। मैं बल्कि आज भी कह रहा था कि वैसे बड़े तमुल वाले प्लेयर है, तमुल वाले कमेंटेटर है, अमूमन इतना गुस्सा नहीं करते। क्यों कर रहे हैं ये? बिकॉज लोगों को नजर आ रहा है कि हम रॉक बॉटम हिट कर गए, इससे नीचे पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी, यानी हम इतनी बुरी पोजीशन में आ गए। आप हमें किसी को ये ग्रुपिंग का, दोस्ती यारी का, इसका सबको एहसास है। अब आपको कप्तान ऐसा चाहिए जो आपको इन तकसीम से बालातर होके क्रिकेट और पाकिस्तानियत के लिए, यानी नेशनलिज्म भी वो टीम में गया ना, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पठान इकट्ठे हो जाएं और पंजाबी इकट्ठे हो जाएं। अगर ये बात नजम सेठी साहब ने कही है और अगर दुरुस्त है, जाहिर है वो जानते होंगे। नहीं, मैंने खुद सुनी है ये, मैंने खुद उनका क्लिप सुना, मैं इसी वजह से मैं सवाल किया आपसे। लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि आपकी टीम इस तरह अगर तकसीम हो गई। देखिए लाहौर कराची की तकसीम तो बड़ी पुरानी चली आ रही है पाकिस्तानी क्रिकेट। अगर हम इन बुनियादों में मजीद तकसीम हो गए, ये बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। यानी एक चीज है हमारा ब्रांड जो पाकिस्तान पूरा देखता है। आज आप क्यों बात कर रहे हैं क्रिकेट से? इसलिए बात करें, क्यों मैंने प्रोग्राम कर दिया पूरा, आज पूरे दिन आप न्यूज उठा के देखें, उससे क्रिकेट की क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि लोग पाकिस्तान पूरा, मैं आज आपको बताऊं, मैं मार्केट चला गया तो साहब, मेरी बेटी को कुछ चाहिए था सर, मैं दुकान में गया, पहला जुमला वहां से निकला क्रिकेट मैच के बारे में। मैंने हमेशा हारते भी थे, बुरा भी हारे, कभी इंडिया से हार जाते हैं, इंडिया से तो हम वर्ल्ड कप जीतते ही कम है, तो हार भी जाते थे तो आगे से लोग गुस्से में होते थे, लेकिन वो सर छठो ना आती की इंडियन हो रहा या इस तरह की बात कर रहे। आज तो मुझे गुस्सा नजर आया कि सर इसको तो हम भी हरा देंगे यार। ये भी दो लोगों ने मुझे कहा कि हमारे साथ खेले सर, इनको तो हम भी हरा देंगे। यानी ये गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ये लावा। अच्छा, आपको काशिफ याद होगा, आपको काशिफ अभी की बात है, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं, मेरा ख्याल है जब ये इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो उस वक्त बाबर की भी कैप्टनसी के यही मसले उठे थे, ये प्लेयर्स की वहाँ पे खेल सामने आया था, पूरे लोग गुस्से में थे, उनको हटाया भी गया, फिर हटा के वापस लाया गया। तो बाबर का उस वक्त पूरी कौम खड़ी हो गई थी कि बाबर साहब क्योंकि अच्छा खेलते हैं लिहाजा कप्तान भी अच्छे होंगे। अब ये पता चला है कि जैसे आज बातें हो रही थी आपके शो में कि हमारे तो खिलाड़ियों का जो अपर चैम्बर ही खाली है, और उसकी रीज़न उन्होंने, अगर इजाज़ ने तो बड़ी खुलकर बात की, अगर आपने सुनी हो, ऑफ कोर्स आपने सुनी, आपका शो था, उन्होंने तो बड़ी खतरनाक बातें की हैं। उसने कहा ये तो हमारे खिलाड़ी एक तरह के अनपढ़ हैं, इनका एक्सपोजर ही नहीं है, ये तो कोई इतना बड़ा उस एक्सपोजर लेकर नहीं आते। अब मैं क्या बातें वो रिपीट करूँ, तो हमारे खिलाड़ियों का जो लेवल था वो बिल्कुल पीछे चला गया है। जो उन्होंने तलीम के एजुकेशनल बैकग्राउंड थे, थोड़ी सी कुछ स्कूलिंग थी, कुछ अगर पता चलता था कि ये पाकिस्तानी इसके टीम का कप्तान है, प्लेयर्स हैं, तो वो बात तो रही नहीं है। तो इंडिया में उस वक्त हटाया तो बाबर के लिए पूरी कौम खड़ी हो गई, तो बाबर साहब ने तो फिर वही काम किया जो इंडिया में हुआ था। सर अब क्या करें, किधर जाएं सर? देखिए रोहित साहब, एक बात सबको समझने की जरूरत है कि अच्छा प्लेयर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे कप्तान भी हो। सचिन तेंदुलकर जो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन था, अगर वो कप्तानी नहीं कर सका तो फिर ये बात अपने जहन से निकाल दें कि अच्छा प्लेयर ही कप्तान होगा। अच्छा कप्तान होता, जरूरी नहीं कि वो बेस्ट प्लेयर भी हो टीम का।
अगर हम जल्दी ये समझ जाए तो हमारे सारों के लिए बेहतर है। दूसरा जो काशिफ के बाबर आजम एज अ क्रिकेटर ही इज ओवररेटेड? नहीं, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम की, मुझे उसकी टेक्निक, उसकी जो जिस तरीके से बाबर आजम क्रिकेट अपनी खेलता, मेरा ख्याल है उसको मजीद टाइम दें। उसके स्टैटिस्टिक्स आपको खुद बताते हैं कि ही इज अ ग्रेट, बहुत खूबसूरत प्लेयर है, अच्छा और काशिफ, नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबर एंड हिज स्टेचर, लेकिन लोग कहते हैं कि जो उनको रिकॉर्ड में पढ़ा था किसी कोई अच्छे कोई खिलाड़ी का, उसने कहा वो तो मतलब बी टीम्स के खिलाफ किए स्कोर किए हैं, और उसने कोहली ने तो वर्ल्ड की बड़ी टीमों के खिलाफ उसके स्कोर हैं जो भी नजर आते 4000 प्लस जो हैं, इनका तो हवाले देते हैं छोटी छोटी टीमों के, मतलब। और आपने खुद कहा कोई बी टीम आई, कोई सी टीम आई, कोई न्यूजीलैंड की, कोई इंग्लैंड की, कोई जिम्बाब्वे, तो आयरलैंड वगैरह, उनके खिलाफ वो कहते हैं रिकॉर्ड है, मेन टीमों के खिलाफ तो नहीं है। और कोई बहुत बड़े मैच उन्होंने जिताया भी नहीं है मैच विनिंग के तौर पर। अगेन ही माइट बी वेरी ग्रेट बैट्समैन, इसमें कोई शक नहीं है। सर मैं क्योंकि बाबर आजम की बैटिंग देखता आया हूँ पिछले 4, 5, 6 साल सर, और मैं तो इंतजार करता हूँ वारी करने ताकि मैं सारा काम छोड़ के क्रिकेट देखने बैठूं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका 190 और 100 टेस्ट में भी है, और 2 में 100 ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे वनडे में भी है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने 50 में 100 किया हुआ, छोड़ दे बाकी सारा कुछ। अभी इंग्लैंड की टीम आई थी 196 मेरा ख्याल है, इंग्लैंड के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था भी रिसेंटली जब पाकिस्तान के दौरे पर आई थी। मैं इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करता कि वो बी टीम का प्लेयर है। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का वाइज प्लेयर है जो टेक्निकली इतना इक्विप्ड है, वो किसी भी बॉलिंग को खेल सकता है, चाहे वो तेज बॉलर ऑस्ट्रेलिया के हों या। लेकिन काशिफ आपकी सारी बातें ठीक होंगी, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो मैच हम हारते जा रहे हैं, इंडिया से हारे हैं, आयरलैंड से हारे हैं, इंग्लैंड से हारे हैं, इंडिया से हारे हैं, पूरी दुनिया से हारे हैं, लेकिन बाबर इज द बेस्ट, नो डाउट, तो उसके बेस्ट होने का टीम को या आपके खेल को नहीं फायदा हो रहा सर, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ सर। ये डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है। देखिए, एक प्लेयर का अच्छा प्लेयर होना और एक प्लेयर की मौजूदगी में टीम का जीतना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आपका टीम कॉम्बिनेशन क्या है, आपकी टीम क्या प्रेशर ले सकती है या नहीं ले सकती? क्या आप सर 90s की और 2000 की टीम उठा के देखें, हार भी जाते थे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हारते थे मुश्किल मैचेस, लेकिन शारजा में मैचेस में चले आपको कहेंगे एक डन नजर आता था कि पाकिस्तान हारी को उल्टा देगा। यानी हम दुनिया में इंग्लैंड को हरा के आए, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया से हम 2-1 हारे, वो मैच भी हमें जीतना चाहिए था, टेस्ट सीरीज भी जीतनी चाहिए थी, हम कार्डिंग यूनाइटेड जीत गए, वहां पर दुनिया में हम अच्छा खेल कर जीत के आ रहे थे। सर मसला यह है कि आपने ये देखना है कि T20 दुनिया की क्रिकेट कहां चली गई है और हम कहां खड़े हैं। पूरी दुनिया में क्रिकेट अग्रेसिव क्रिकेट हो गई है। हम 2 टेक्निकली अच्छे प्लेयर्स को पहले ओपन कराते हैं, फिर टेक्निकली अच्छा प्लेयर तीसरे पे आता है। वो आपको अग्रेसिव प्लेयर चाहिए जो वहां जाए, साइम अयूब जैसा आपको 20 बॉलों में 45-50 करके दे ऊपर से। बाबर आजम का काम है वो अच्छे रन रेट के साथ 140-50 के रन रेट के साथ आपको 50-60-70 करके दे दे। उसके इर्द गिर्द आपने अग्रेसिव बैट्समैन रखने। देखिए ये तो माइंडसेट की बात है। कहां से लाए काशिफ ऐसे बैट्समैन पाकिस्तान में हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं, या इंपोर्ट करें, वो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर आए, जैसे वो लेकर गए हैं, आपने देखो अमेरिकन ने लिए, कनाडा ने लिए, कुछ और टीमों ने लिए कि लेकर गए, तो हम कहां से इंपोर्ट करें भाईजान इस तरह के प्लेयर्स जो आप बता रहे हैं जिनकी जरूरत है? आपको प्लेयरों को चांस देना पड़ेगा ना रोग साहब, आपको प्लेयर्स को चांस देना पड़ेगा। देखिए ये तो नहीं हो सकता कि मुझे बात बताएं आपका पिछला वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप की टीम में फर्क क्या है। आप हर सब कुछ हारे हैं लेकिन आज वही टीम आपका वर्ल्ड कप खेल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एग्जैक्टली यही बैटिंग लाइनअप थी आपकी। सबाए उस्मान के मेरे ख्याल है जो मिडिल में आया और आजम बाद में आया, यही बैटिंग लाइन जो कल खेली है, यही बैटिंग लाइनअप आपने खिलाई और आप मुसलसल हार रहे हैं, लेकिन आप इसको बदल नहीं रहे। सर वो ये नहीं हो सकता कि आप मशीन के अंदर गोश्त को दूसरा डालें और कीमा आपका बड़े गोश्त का निकले या अच्छा काशिफ ये हम देख रहे हैं कि गोश्त डालेंगे कीमा भी वही निकलना। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, मोहसिन नकवी साहब वो कहते हैं सर्जरी करेंगे, मतलब उन्होंने अपने ही उन पे इल्जाम लगता है मोहसिन नकवी साहब पे कि वहाब रियाज साहब उनके क्योंकि मिनिस्टर थे, स्पोर्ट्स के दोस्त हैं। अब आपको पता है वहाब रियाज साहब का क्या पास्ट है, क्या लंदन में वहाँ पे जो कुछ हुआ था हमें सारा पता, जो बदनामी हमारी हुई थी ये पूरे मुल्क की। अब वहाब रियाज साहब जो है ही इज कॉलिंग द शॉट्स, उन्होंने उस तरह के आके खुद भी बैठे हुए, वो कहते सर्जरी होगी, किसकी सर्जरी करेंगे, लोग तो उन्हीं के लगाए हुए हैं सारे, उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं अपने बोर्ड में सारी। सर उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई है रोज? वही मैं कह रहा हूं ना कि खुद उनके अपॉइंटमेंट। सवाल तो ये है कि खुद कैसे आए हैं? आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी, और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आप बने कैसे? आपका पावा बहुत बड़ा। वो तो कहते हैं लोग, दुनिया तो कहती है ये वजीर आजम बनना चाहते तो वजीर आजम भी बन जाते। मतलब लाहौर का जब आप आएंगे ऐसे तो फिर
फिर टीम कैसी बनाएंगे और खिलाएंगे कैसे, ये प्रोफेशनल्स का काम है। मैं ये नहीं कहता कि पीसीबी का चेयरमैन क्रिकेटर होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए जिसको क्रिकेट की समझ हो, जो क्रिकेट को कम से कम एक एग्जीक्यूटिव लेवल पर चला सके, राइट। यार काशिफ, आपने माजी में भी देखा है, आपकी बात को आगे लेके चलते हैं, इसी तरह की ये क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन को पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पर यूज करते रहे। मुजीबुर रहमान साहब आए थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, सैफ रहमान के भाई, जिनका बिल्कुल आपको उस वक्त बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, इश्यूज हुई थी। और फिर हमने देखा बाद में भी ये लोग आते रहे हैं, उस नजम सेठी साहब भी साफ जरा उनका नाम भी आता है कि वो भी एक तरह के पॉलिटिकल अपॉइंटेड थे। ठीक है, उन्होंने आके कुछ काम किया, लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। फिर मोहसिन नकवी साहब हैं, लोग तब हमें टांट भी करते हैं कि आप साफ ही हैं, आपने हर चीज़ में शेयर लेना शुरू कर दिया, अब आप ये सेनेटर भी बन गए हैं, अब आप इस पर वजीर आला भी बन गए हैं, 2 तो बन चुके हैं ना, सेठी साहब और मोहसिन नकवी साहब। आप यहाँ पे आकर एडवाइज़र भी लग गए हैं और बड़े बड़े होते लेते हैं। आखिरी क्रिकेट बोर्ड रह गया था तो हम खिलाड़ी, हम सहाफ़ी ने वो भी ले लिया। सर लोग हम पे भी तनकीद करते हैं, तनकीद करते ना सर, हम अपनी पोजीशन को लेवरेज करते हैं। मेरी पोजीशन है एक जो मेरी बनी है सहाफत की वजह से। अब मैं कहता हूं मैं आपकी साइड पे आऊंगा लेकिन मुझे पीसीबी का चेयरमैन बनाओ, या मैं आपकी हिमायत इस वजह से करूंगा। अगर आप इस अपने आप को देखें, पॉलिटिक्स में जाना है किसी ने, मेरा ख्याल है एक बड़ा, मैं आपका ख्याल होता है हमेशा, मुझे याद है हमेशा से कहते हैं कि साफी का कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा ही है, मैं दुनिया में मिसालें भरी पड़ी हैं जो साफी गए सियासत में। अगर आपने जाना है आप अनाउंस करें, सियासत में जाएं, लेकिन काम वो करें जो आपको समझ आती हो। क्रिकेट अगर आपकी समझ में नहीं आती तो आप क्यों ये काम करते? देखिए, आपको एक टीम बनानी है। अगर आप पीसीबी में गए हैं, एक टीम बनाए जो कि एक अच्छी टीम हो, टीम से मुराद जो मैनेजमेंट की टीम हो। लेकिन अगर आज आपने मोहसिन नकवी साहब के एक बयान पे किसी ने तवज्जो नहीं दी, उन्होंने कहा मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है। मैं काफी देर से काशी पूछना चाह रही थी कि वो ये कहते हैं आई एग्जैक्टली नो व्हाट इज रॉन्ग एंड वेयर इज रॉन्ग, तो ये कल तो नहीं पता चला होगा ना, तो क्यों नहीं इसको रेक्टिफाई किया? मसला अगर आपको पता है मसला कहाँ है तो उसको ठीक तो आप ही ने करना, क्यों नहीं ठीक किया आपने? आपको तो इसी बात पे घर चले जाना चाहिए कि आपको पता था कि टीम अच्छी नहीं खेल रही और उसकी वजह भी आपको पता था, लेकिन आपने फिर भी कहा कि नहीं, किसी टीम को वर्ल्ड कप में भेजना है। इसी टीम को आपने देखे, पूरा पाकिस्तान आज जिस दैनिक कर्ज से गुजर रहा है, इसकी बुनियादी वजह तो आप है कि जिनको पता था कि मसला क्या है और आपने मसला भी नहीं हल किया। तो मसला सर बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्लेयर पावर नहीं होनी चाहिए, किसी को चौधरी मत बनाए। ये इन लड़कों को देखें तो सही। आज फखर ने बड़ी अच्छी बात की, फखर आलम हमारे साथ प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि आपने किसी इंडियन प्लेयर की कोई वीडियो और तस्वीर देखी है कि वो ये कर रहे हैं या काउबॉय हैट पहन के घूम रहे हैं या वगैरह? वो अगले प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट वो तो सुना डिनर पे, वो काशिफ सुना है डिनर पे $25-25 इकट्ठे करते रहे हमारे खिलाड़ी के, $25-25 दो, लाखों के इनकी सैलरीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, करोड़ों कमाते हैं, लोगो जो है, स्पॉन्सरशिप है। वो फिर भी वहाँ पे जाके पाकिस्तानी से $25-25 ले रहे थे कि जी हमारे साथ खाना खा के बैठेंगे या वहाँ आपको ऑटोग्राफ देंगे। ये तो ये एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। तो ये चेयरमैन साहब के नॉलेज में नहीं था या मैनेजमेंट जो साथ गई हुई है, इन्होंने एक अपनी अच्छी खासी बड़ी फौज भेजी हुई है, तो वो कोई कंट्रोल नहीं है। और ये खिलाड़ी जो हैं पूरी मैनेजमेंट पे, बोर्ड पे हावी हैं सारे के सारे, उनकी मर्जी है, मैवरिक की तरह पूरे न्यूयॉर्क में फिरें आए जाएं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो सर मैंने कल भी एक बात इसी, जब मैंने कल ही सुना, ये जब मैंने सुना और ये क्रिकेटर्स बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि $25 में तस्वीरें की बात, देखिए हमारे यहाँ पर आपको याद है पुराने वक्त में वो 2 धड़ वाला बच्चा देखने सर्कस में लोग जाते होते थे और उसका टिकट खरीदते थे। ये पाकिस्तान टीम है, दे गेट पेड फॉर दिस। ना सिर्फ ये कि आप प्रोफेशनल्स हैं, आपकी वजह से फैंस नहीं है, फैंस की वजह से आप हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट प्लेयर्स जो है, फुटबॉलर्स जो है, वो अपने फैंस को देते हैं। आपने देखा होगा फुटबॉल से बड़े स्टार तो हमारे क्रिकेटर्स नहीं है जो यूरोप में फुटबॉल के स्टार हैं। अच्छा काशिफ, ये भी दी जाती है। हमारे बहुत सारे ये भी लगता है, नो हार्म इन इट, हम भी सारे एक तरह के उससे आए हैं, मैं खुद उससे देहाती उससे बैकग्राउंड से हूँ, आए हैं। ये भी जो बात आज उस इजाज़ अहमद आपके शो में कह रहे थे इन सो मैनी वर्ड्स, तो बहुत सारा तो फिर हमारे बैकग्राउंड के मसाइल भी हैं कि यकदम लड़का तेज़ बाल कराना शुरू करता है, ना उसकी ग्रूमिंग है, ना उसकी कोई ट्रेनिंग है, इतना बड़ा एक्सपोजर मिल, जैसे हम स्कूलों में होते हैं कि स्कूल में उस्ताद के डंडे खाते खाते यकदम कॉलेज का फ्री माहौल मिलता है। हमारे में से मुझे याद है बहुत सारे लड़के ख़राब हो जाते थे कॉलेज जाके, क्योंकि रोकने टोकने वाला नहीं है। तो लगता है जो हम्बल बैकग्राउंड है हमारे लिए, ये भी सम टाइम इस तरह $25-25 इकट्ठे करो और इस तरह की हरकतें करो, आप स्टार बन जाए तो दिमाग को चढ़ जाए, फिर वो जो आप कह रहे हैं प्लेयर्स पावर है उसको इस्तेमाल करो, कौम को पश्तून, पंजाबी और ये उर्दू स्पीकिंग में अब तकसीम कर दो। ये हमारे वही मसाइल हैं जो हमारे देहातों में, ट्राइबल एरियाज़ में, गाँव में या शहरों में चलते हैं। सर तो अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त देना, मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। सर
मैं एक इंडियन शो देख रहा था जिसमें वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह, दो बहुत बड़े प्लेयर्स इंडिया के थे, वो आए हुए थे। कहते हैं कि हम इतने हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। ऐसे तो जब हम पहले टूर पे गए तो हम कोनों में छुप रहे थे कि कोई हमसे अंग्रेजी में बात ना करे, लेकिन उनके बोर्ड ने उन पर इन्वेस्टमेंट की। उनको देखें, आपकी इनकी ग्रूमिंग करना किसका काम है? एक दफा प्लेयर ऊपर आए, ये तो काम आपका है कि अगर हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और आपका ख्याल है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट और हैंडलिंग का इशू होगा प्लेयर्स का, उनको किसने ये ट्रेनिंग देनी है? ट्रेनिंग सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, अपने आप को मैनेज करना, अपनी पर्सनैलिटी को मैनेज करना, अपनी फेम को मैनेज करना, ये भी उसके साथ ही जुड़ा है कि जो काम आप कर रहे हैं। अच्छा, लास्टली रोनाल्डो की कहानी सुने, मैं बार बार वो मिसाल देता हूँ, माइंड ना कीजिएगा सर। कहता मैं मैकडॉनल्ड्स के बाहर जाता था, एक लड़की मुझे फ्री मैकडॉनल्ड्स देती थी, खाना खाने के पैसे नहीं थे, ऐसे ही है। वो बंदा भी सुपरस्टार बना। और उसके बारे में ये कहते हैं कि जितना वो डिसिप्लिन प्लेयर है, कहते हैं अगर आपने डिसिप्लिन सीखना है स्पोर्ट का तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सीखते हैं, यानी उससे ज्यादा फेम है इन लोगों के पास। अच्छा, लास्टली काशिफ भाई, ये जो हमारी कौम कहती होती थी, तो आज क्यों इसको सांप सूंघ गया पूरी कौम को? तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, तो फिर प्यार करें ना। फिर खिलाड़ी तो कहेंगे जो लाखों आप कमा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, स्किल का खेल है, फिटनेस का खेल है। जब पूरी कौम कहती है जी छोड़े जी, बस सिर्फ आप उसे इंडिया से जीतने, बाकी 10 आप टीमों से जलील हो रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, और वो आप जीतो या हारो कोई मसला नहीं है, तो फिर कौम क्यों रो रही है? बस ठीक है, उसको प्यार दें, उनको, उन बच्चों को माशाल्लाह खत्म हो गया क्लास है सर। लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी वजह ये है कि हमने हमेशा मीडियोक्रिटी, हमारे मुल्क में मीडियोक्रिटी को प्रमोट किया गया। ट्रू, वेरी ट्रू। मीडियोकर चीजों को हमने हमेशा मीडियोक्रिटी को कहा कि ये बेंचमार्क है पाकिस्तानी कौम का, और इस वजह से हमारा ये रवैया बन गया कि आप बुरा भी खेल रहे हैं तो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन वो वक्त था जब टीम एक मैच बुरा खेलती थी तो अगला मैच अच्छा भी खेलती, तो हम कहते थे चलो यार एक मैच हार गए इंडिया से, जीतो या हारो में तुमसे प्यार है। अब लोगों को नजर आना शुरू हो गया कि सारे हारते हैं, अच्छा मैच नहीं खेलते, ये सिर्फ बुरा ही खेल रहे हैं। वो मीडियोक्रिटी भी अपने लोएस्ट लेवल पे चली गई है। नहीं, ब्यूटीफुल वजह से गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो गया। यार बहुत शुक्रिया काश, हालांकि दिल तो चाह रहा है आपसे लंबी बात की जाए, आपको फिर जहमत देंगे, किसी रिक्वेस्ट करेंगे, मैचेस चल रहे हैं अभी जी। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है और काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें वक्त दिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले और हद तक इज्जत बिल है, इसका आज निफाज हो गया है पंजाब में, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। बात हर तरफ यही हो रही है कि हमारे प्लेयर्स बहुत डिप्रेस्ड हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कल से ये बात, क्योंकि मैं जब इनको कंपेयर कर रही हूँ, ये कोई डिप्राइव तबका नहीं है, फेम इनको मिला हुआ है, पैसा इनको मिला हुआ है, V8 में ये सफ़र करते हैं, शादियाँ ये करते हैं, एंजॉय हर तरह की फैसिलिटी ये करते हैं। दे आर दी मोस्ट, आई मीन पाकिस्तान में कोई लुकअप करता है अगर, तो वो क्रिकेटर्स की लाइफ को लुकअप करता है। और भी स्पोर्ट्समैन जो हैं वो ये कहते हैं कि क्रिकेट में जो फेम है वो कहीं और नहीं है, जितना पैसा यहाँ पे है कहीं और नहीं है। सो विद ऑल दीज ये जो इतनी लग्जरी इनको मिली हुई है, इतनी एक्सेप्टेंस है पूरी दुनिया में, ये क्यों डिप्रेस्ड है? बड़ा खूबसूरत सवाल है वैसे कि जिनकी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल, फेम देख के, स्टारडम देख के लोग डिप्रेस होते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं वो, तो वो डिप्रेस हैं। ये डिप्रेशन का तल्लुक मतलब हर बंदे के साथ किसी न किसी फेज़ में डिप्रेशन होता है, ये दिमाग से तल्लुक है, ये स्टेट ऑफ माइंड होती है कि आप अपने आप को डिप्रेस फील करते हैं या नहीं करते। तो अभी उनसे बात हो रही थी, काशिफ से भी हो रही, मुझे डॉक्टर जफर अल्ताफ याद आ गया, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे, सेलेक्टर भी रहे, एंड व्हाट अ मैन ही वाज। इस क्रिकेट पर बड़ी उनकी अथॉरिटी, वो बड़ी खूबसूरत बात कहते होते हैं। जो मुझे ये मैच देखते हुए ना इंडिया के खिलाफ इनका याद आया, वो कहते थे जब कोई भी बैट्समैन जो है वो सामने खड़ा, शोएब अख्तर आ रहा है, 162 की स्पीड है उसकी, 162 या 161 पे था, या ब्रेट ली आल जो फास्टेस्ट आपके बॉलर थे, या इस वेस्ट इंडियन जो उनकी बैटरी ऑफ उनके वो थे बॉलर से, वो कहते हैं कि 100 या 60 की स्पीड से फी किलोमीटर की उसने बाल फेंकनी है, और थोड़ा 22 कदम पे आप खड़े हुए हैं, तो कौन सी चीज़ है जो वहाँ पे ये बैट्समैन को खड़ा करती है? तो वो कहते हो तो आपकी ईगो, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी, वो आपको खड़ा करती है कि मैंने कहीं से अपनी बॉडी लैंग्वेज से कोई मैंने खौफ, कोई फियर, कोई मैंने ये नहीं आने देना कि 162 की स्पीड से बाल आ रही है, और कोई आसान बात नहीं होती 22 आपके फुट के हिसाब से, तो मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो मिसिंग है
जो बात आप ये नाराज तो हो जाएंगे बहुत सारे हमारे दोस्त यार जो हैं, जिस पे डिबेट भी शुरू हो गई है पंजाबी पख्तून और ये उर्दू स्पीकिंग वाली बात पे, और जो बात उसने इजाज़ अहमद ने की है उसके ये काशिफ के शो में बड़ी सख्त बात थी। उसने कहा ये जहाँ से लोग आ रहे हैं तो वहाँ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, मतलब ग्रूमिंग नहीं है उनकी, यकदम को 8 जमातें पढ़ा हुआ है। मतलब आजकल किसी एक की मुझे बताया, मेरा ख्याल लास्ट जो इसमें से जो आपके ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो सलमान भट्ट साहब थे मेरा ख्याल है, अगर जो थोड़े से पढ़े लिखे थे या इंग्लिश अच्छी थी बोलते थे, उसके बाद का क्राउड जो आया है देखा चले हमें ये आपकी लैंग्वेज से कोई मसला नहीं है, मेरी अपनी भी कोई अच्छी नहीं है कि मैं लोगों के बारे में बात करूं, लेकिन जिस स्किल के लिए आप करोड़ों ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, माल ले रहे हैं, फेम ले रहे हैं, आप लोगों में कोई थोड़ी सी कोई ख्वाजा से वाली बात, कोई शर्म हया, कोई ग्रेस नहीं है कि आप इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद आप $25 पे जाके पाकिस्तानियों से वो ले रहे हैं कि $25 दे हम आपको। मतलब आपके अंदर की जो गुर्बत है, अब ये अगेन इस गुर्बत का पैसे से ताल्लुक नहीं है, इस स्टेट ऑफ माइंड जो मैं बात कह रहा हूँ, आप जो बुज़दिली दिखा रहे हैं कि आपके अंदर डिग्निटी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, अपनी सेल्फ नहीं है, क्या बॉलर से डर रहे हैं, आपसे एक चौका नहीं लग रहा, आपसे कोई बात नहीं हो रही। और फिर उसने बात की, कमरान कह रहा था, ये कमरान अकमल, उसने कहा ये तो फ्रेंडली एलेवन है। और जो सवाल बड़ा बनता है मोहसिन नकवी साहब से कि मुझे पता था, तो आपको पता था तो फिर आपने क्या किया, अपने यार दोस्त आपने लगाए हुए हैं। अगली चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं कि वो जरूर जीतेंगे, तो ये इधर ही से नहीं अभी निकले, और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है तो क्या होप रखे पूरी कौम। वही वाली बात जो अभी हो रही थी, मीडियाकर, हम बेसिकली तौर पे हम अपना को इन्फ्लेट करते हैं, वो कभी कभी तुक्के शुक्के लग जाते हैं हमारे, कोई एक आध मैच जीत गया तो फिर उस एक आध मैच के बाद पूरी कौम जो है ना वो इनको कहते 7 खून माफ कर देते। इंडिया में जो कुछ इन्होंने किया था उस पर उस वक्त ज़का अशरफ साहब थे, उन्होंने थोड़ा कुछ करने की कोशिश की तो पूरी कौम नाराज हो गई कि बाबर साहब को हटाया क्यों है। अब बाबर साहब की आप उनकी कप्तानी आप उनकी देख रहे, बहुत अच्छा मतलब एक बड़ा बैट्समैन होगा, वो भाई उसके नहीं है, उसमें see the display of that technique क्लास। जिस चीज की बात होती है ना वो देखने को नहीं मिलता, मसला ये है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं से नहीं लगता कि वो बंदा कोई कप्तान है, कोई उसका लैंग्वेज कोई थोड़ा सा कोई यार एक बंदा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आलमी लेवल पे। अमेरिका में पहली दफा इतना बड़ा आपका वो 34-35 करोड़ का मुल्क है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उनकी आबादी इतनी है, इतना बड़ा मुल्क है, उनकी इतनी बड़ी स्टेट्स हैं, पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है, $3,000 की वो टिकटें लेकर आए हैं, ब्लैक में खरीदी हैं और वो इनको देखने के लिए गए हैं, और पूरे मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनको डिप्रेशन है। एग्जैक्टली, मतलब मुझे तो ये बात स्टेट में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको डिप्रेशन। अच्छा, इनको फिर तनकीद भी नहीं करनी है, 1 महीने तक इनको कुछ कहना नहीं है। आप पे तनकीद हो सकती है क्लास साहब, पूरे सियासतदानों पे तनकीद हो सकती है, जुडिशरी पे हो सकती है, इस पे उस पे सब पे हो सकती है, तनकीद नहीं हो सकती तो क्रिकेट। बस मोहसिन नकवी साहब के 1.5-2 साल तक मोहसिन नकवी साहब पे भी तनकीद नहीं करनी किसी ने, 1.5-2 साल है इनके, इनको भी किसी ने तनकीद नहीं करनी, क्योंकि जो इनका पावा है वो लावा था, कौन था यार वो लाहौर का, वो क्या था, एक वो आया था एक जो लावा ही था, तो ये भी हमारे पावा है। इनका पावा इतना ताकतवर है मोहसिन नकवी साहब का कि 1.5 साल इन पे भी मीडिया ने तनकीद नहीं करनी, उन्होंने टीम पे नहीं होने दी। और भाई मेरे ये स्किल का खेल है, पैसे लेते हैं, ये मुफ्त में खेलते हैं, तो चैरिटी पे चल रहे हैं आप लोग। आपको दाता दरबार या इसे क्या कहते हैं, यहाँ से बड़ी इमाम से लेकर खाते हैं, आपकी जितनी यहाँ पेम्परिंग की जाती है, आपको ट्रैवल कराए जाते हैं, होटलों में रखा जाता है, पैसे दिए जाते हैं, लोगों से स्पॉन्सरशिप है, मजीद 1 घंटा भी हमें कम पड़ जाएगा। इसलिए मोहसिन नकवी साहब पे भी तनकीद नहीं करनी अगला 1.5 साल। ठीक है, बिल्कुल, जो करेगा तो फिर भुगतेगा वो खुद ही। ठीक है क्लास साहब, बहुत शुक्रिया, और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।